चलिए आगे बढ़ते हैं और बात कुछ अन्य खबरों की। आपको बता दें, संसद भवन परिसर में घुसकर हंगामा करने को लेकर कई तरह के दावे किए जा रहे हैं। इस मामले पर आप राजनीति भी शुरू हो गई है, जिसके केंद्र में है नीलम नाम की प्रदर्शनकारी महिला। बीजेपी का दावा है कि नीलम कांग्रेस की समर्थक है और किसान आंदोलन से भी जुड़ी रही है। आरोपों के बीच संयुक्त किसान मोर्चा ने भी नीलम के समर्थन में प्रदर्शन करने की धमकी दी है। क्या ये देश का माहौल बिगाड़ने की साजिश है? क्या संसद में हंगामा कर देश को बदनाम करना चाहते थे आरोपी? क्या किसी ने आरोपियों को मोहरा बनाया? क्या आरोपी टूल किट गैंग और अर्बन नक्सल ग्रुप के सदस्य हैं? आखिर आरोपियों ने 13 दिसंबर को ही क्यों चुना? ये वो सवाल हैं जिनके जवाब पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां तलाश रही हैं। जब तक इन सवालों के जवाब सामने नहीं आते, तब तक दावों की दावेदारी हो रही है। एक दावा आरोपियों का भी है। हम किसी संगठन से नहीं है, आम जनता है, स्टूडेंट है हम, क्योंकि हम बेरोजगार हैं। हमारे माता पिता इतना काम करते हैं, मजदूर, किसान, छोटे व्यापारी, दुकानदार, लेकिन किसी की बात नहीं सुनी जाती। ये हर जगह हमारी आवाज को दबाने की कोशिश करते हैं। ये एक चेहरा इस पूरे मामले के केंद्र में है। नाम है नीलम, काम प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी। अब हम आपको संसद भवन परिसर में हंगामा करने वाली नीलम की हकीकत बताते हैं। नीलम हरियाणा के जींद जिले की घसो खुर्द गांव की रहने वाली है। वो पिछले 6 महीने से हिसार में एक पीजी में रहकर हरियाणा सिविल सर्विस एग्जाम और HTET यानी हरियाणा शिक्षक पात्रता परीक्षा की तैयारी कर रही थी। ये वही पीजी है जहां रहकर नीलम प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रही थी। उसका दावा है कि वो पढ़ी लिखी है, लेकिन बेरोजगार है। नीलम के घर वाले भी यही दावा कर रहे हैं। हाँ, बेरोजगारी की बात करया करती। मैं बोली माँ इतनी, मम्मी मैं इतनी पढ़ ली, 2 रोटियां का रोजगार नहीं मिलता, इस तकरीर तो मैं मर जू। ये बात जरूर कहा कर दी। घर की स्थिति कैसी है? जी हम तो गरीब से यहाँ भी अपना लाइफ पेट चला रहे। नीलम के घर वालों का कहना है कि उन्हें इस बात की खबर तक नहीं कि नीलम कब दिल्ली गई। नीलम के बेरोजगार होने के दावे के बीच नीलम को जानने वाले लोगों का कहना है कि उसका राजनीति में भी इंटरेस्ट है। तो क्या ये एक राजनीतिक साजिश है? बेरोजगारी का तो सर उन्होंने कई बार मुद्दा उठा लिया। जैसे यहाँ पे किसान आंदोलन में भी गई थी, वो उनके साथ ही थी, किसान आंदोलन में भी किया उन्होंने। संसद की सुरक्षा में चूक को लेकर सियासत भी गरमाने लगी है। संसद परिसर में घुसकर हंगामा करने के बाद नीलम का एक पुराना वीडियो वायरल हो रहा है। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने सोशल मीडिया पर नीलम की तस्वीर पोस्ट कर दावा किया है कि आरोपी नीलम कांग्रेस की समर्थक है और आंदोलन जीवी है। इस वीडियो में नीलम कांग्रेस के लिए वोट मांगते हुए दिख रही है। दावा नीलम के सिर्फ कांग्रेस समर्थक होने का नहीं है, दावा ये भी है कि वो किसान आंदोलन से भी जुड़ी रही है और हरियाणा के जींद में सक्रिय थी। अमित मालवीय के इन दावों पर तब मुहर लग गई जब संयुक्त किसान मोर्चा ने खुलकर नीलम का समर्थन कर दिया। सिर्फ समर्थन ही नहीं, बल्कि प्रदर्शन करने की भी धमकी दे दी। सरकारों ने इस पर कड़ा संज्ञान लेना चाहिए। देश के अंदर जो बेरोजगारी बढ़ी है उसको खत्म करने का काम करना चाहिए और तानाशाही को खत्म करवाना चाहिए। ये हमारी मांगे है और उस बेटी नीलम को जल्दी से जल्दी रिहा करना चाहिए, वरना संयुक्त किसान मोर्चा और मजदूर मिलकर कोई बड़ा आंदोलन करने का काम करेंगे। तो क्या बीजेपी के ये दावे सच हैं कि इस हंगामे और प्रदर्शन के पीछे राजनीतिक साजिश है? फिलहाल इस पर पुख्ता तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन सवाल ये भी है कि संसद में हंगामा कर क्या प्रदर्शनकारी अपना लक्ष्य हासिल कर पाएंगे? टीम न्यूज़ नेशन। संसद की सुरक्षा को भेदने में जिस स्मोक स्टिक का इस्तेमाल हुआ वो आसानी से आपके पास के मार्केट में मिल सकती है। हमने स्मोक अटैक में इस्तेमाल स्टिक के बारे में ज्यादा जानकारी हासिल करने की कोशिश की है, आप भी देखिए। सभा की कार्यवाही 2 बजे तक स्थगित की जाती है। लोकसभा के अंदर से आई ये तस्वीर डराने वाली है। बुधवार को संसद की कार्यवाही चल रही थी कि अचानक अफरा तफरी मच गई। दर्शक दीर्घा से कूदकर एक शख्स
तेजी से सांसदों की टेबल पर चढ़कर स्पीकर की तरफ बढ़ा। तभी उसका दूसरा साथी भी दर्शक दीर्घा से कूद गया। सांसदों ने इन्हें पकड़ने की कोशिश की तो आरोपियों ने अपने जूतों से स्मोक स्टिक निकाल ली। पल भर में पूरा सदन पीले धुएं से भर गया। इस छोटे से बम ने चंद पलों के लिए 150 करोड़ देशवासियों की धड़कन रोक दी। जो कलर स्मोक स्टिक संसद में मिला है वो आसानी से किसी भी बर्थडे गिफ्ट स्टोर पर मिल जाता है। कीमत भी बहुत ज्यादा नहीं होती। साइज के हिसाब से कीमत या फिर क्वालिटी के मुताबिक इसकी कीमत होती है। यही नहीं, ये ऑनलाइन भी उपलब्ध है और बिना किसी पहचान और पूछताछ के कोई भी इसे खरीद सकता है। न्यूज नेशन की टीम ने इस स्मोक स्टिक के बारे में और जानकारी हासिल करने की कोशिश की। दो प्रदर्शनकारी गैलरी से कूदकर नीचे आए। न सिर्फ नीचे कूदकर आए बल्कि उन्होंने इस गैस को वहां पर पूरी तरह से छोड़ा, जिसके बाद अफरा तफरी मच गई। सांसद भागने लगे, 0 आवर को बंद करना पड़ा। ये स्मोक स्टिक या स्मोक बम 2 तरह के होते हैं। पहला आम नागरिकों के इस्तेमाल के लिए और दूसरा सैनिकों के लिए। पब्लिक के लिए उपलब्ध कलर स्मोक स्टिक हर जगह आसानी से मिल जाता है, जबकि सेना को स्पेशल ऑर्डर पर खास स्मोक बम मिलते हैं। आपको बताते हैं कि स्मोक बम का इस्तेमाल कहां-कहां होता है। सैनिकों के लिए यह कलर स्मोक रेस्क्यू मिशन में काम आता है या फिर मिशन के दौरान अपनी लोकेशन बताने के लिए। एयर शो के दौरान एक्रोबैटिक विमानों से निकलने वाले अलग अलग रंग वाला धुआं भी कलर स्मोक ही है। स्मोक बम का इस्तेमाल दंगा रोकने के लिए किया जाता है, जिसके लिए इसमें जलन पैदा करने वाले केमिकल मिलाए जाते हैं। खेती में कीटनाशकों के छिड़काव में भी इसकी मदद ली जाती है। बदलावों के साथ क्लाउड सीडिंग में भी स्मोक बम का इस्तेमाल होता है। जो अब तक 5 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं, उनसे दिल्ली पुलिस की टीम, स्पेशल क्राइम ब्रांच की टीम, आईबी की टीम लगातार पूछताछ कर रही है और तलाश कर रही है उस सवाल के जवाब का कि आखिर स्मोक गन से इस्तेमाल करने के पीछे मकसद क्या है और ये इन आरोपियों ने ली कहां से है। आपने देखा कि कितनी आसानी से स्मोक स्टिक मार्केट में मिल जाता है। संसद में इसका लाया जाना बेहद गंभीर मामला है। यहाँ पर यदि अगर हम इसे जलाते हैं तो आप देख सकते हैं किस तरीके से इसमें से एक धुआं आता है और इसी धुएं को यदि अगर आप देखें तो कलर का ये जो धुआं है वो संसद भवन में दिखाया गया था। सवाल स्मोक बम का नहीं, सुरक्षा में चूक का है। संसद को देश की सबसे सुरक्षित जगह माना जाता है और यहाँ पर सुरक्षा में चूक होना बड़े सवाल खड़े कर रहा है। टीम न्यूज नेशन।